उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर अपराधियों को मंच से अपने संबोधन के दौरान चेतावनी देते नजर आते हैं। वह अक्सर कहते हैं कि अगर किसी भी अपराधी ने बदमाशी करने, किसी बेटे को छेड़ने, किसी की इज्जत पर हाथ डालने या फिर चोरी डकैती जैसी वारदात को अंजाम दिया तो अगले चौराहे पर पुलिस उन अपराधियों को दबोच लेगी। अब इसी कड़ी में कानपुर पुलिस ने अपराध और अपराधी दोनों पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र की शुरुआत कर दी है। पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने बताया कि जिस तरह हम लोगों ने गोरखपुर को सीसीटीवी कैमरे की मदद से सेफ सिटी बनाया था, इसी तरह से कानपुर में भी अब इसकी शुरुआत कर दी गई है। रविवार को उन्होंने ऑपरेशन त्रिनेत्र का लोगो भी लॉन्च कर दिया है। पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने बताया कि ऑपरेशन त्रिनेत्र को अब प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि हम लोगों ने इसका लोगो भी लॉन्च किया है। इसके साथ ही शहर में हर घर कैमरा इसकी भी शुरुआत करने जा रहे हैं। उन्होंने शहर वासियों से अपील करते हुए कहा कि अपने घरों में सीसीटीवी कैमरा जरूर लगवाएं। इससे आपका घर व घर के लोगों को भी सुरक्षित रहेगा, साथ ही शरारती तत्वों को भी अपराध करने का मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि जो भी लोग अपने घरों पर सीसीटीवी कैमरे व ऑपरेशन त्रिनेत्र के लोगों को लगवाएंगे वह त्रिनेत्र मित्र के नाम से भी जाने जाएंगे। ऐसे लोगों से हमारे बीपीओ भी जुड़े रहेंगे। पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने कहा कि वह जल्द ही आने वाले समय में शहर के उद्योगपति, हॉस्पिटल मालिक और अन्य लोगों से निवेदन करेंगे कि जो भी लोग सक्षम है वह एक चौराहे को गोद ले और उनकी मदद से हम बहुत कम कीमत वाले हाई टेक्नोलॉजी के कैमरे व ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडिंग फैसिलिटीज की शुरुआत करेंगे, जिसमें कोई भी अपराधी अगर शहर में आता है तो हम उसकी इमेज को डालते ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेंगे। इससे जो शरारती तत्व अपराधी किस्म के लोग हैं उनको मालूम हो जाएगा कि वह अगर अपराध करते हैं किसी भी हाल में तो बच नहीं पाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि ज्यादातर मामलों में दोनों पक्षों पर मुकदमा लिख दिया जाता है। ऐसे में सीसीटीवी के माध्यम से सही आरोपी पर वैधानिक कार्रवाई करने में भी मदद मिलेगी। लोक भारती डिजिटल से कौस्तुभ मिश्र की खास रिपोर्ट। देखिए, आज हम लोग आप लोगों से एक विशेष प्रयोजन के तहत ये वार्ता रखी गई है। प्रदेश में कुछ दिनों पहले ऑपरेशन त्रिनेत्र शुरू हुआ था। उसकी थोड़ी बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम हम लोगों ने गोरखपुर में सर्वप्रथम शुरू किया था और जहाँ मुख्य उद्देश्य था कि हम शहर को एक सेफ सिटी बनाए सीसीटीवी के प्रयोग से। कोई ऐसी नई चीज़ नहीं थी। सीसीटीवी बहुत दिन से प्रयोग कर रहे थे, बट एक सुनियोजित और संगठित रूप से बढ़ने की आवश्यकता थी और उसको हम लोगों ने प्रयास करके गोरखपुर देश का पहला शहर बना जहां समस्त चौराहों पर कैमरा लगे हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जब हम कानपुर आए और कानपुर में स्थिति को देखी तो हमें लगा कि इसको हमें जिस प्रकार हमने गोरखपुर शहर को बनाया है सेफ सिटी की, हर चौराहे पे कैमरा, और अगर हर चौराहे पे कैमरा लग जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि उसका कितना सकारात्मक प्रभाव कानून व्यवस्था पे पड़ता है। इसका सीधा सीधा फ़ायदा होता है सर्वप्रथम कि डेटरेंस होती है। जो शरारती तत्व हैं या अपराधी हैं उनको मालूम है कि वो अब बच नहीं पाएंगे, क्योंकि वो मिस्टर इंडिया तो बन नहीं पाएंगे और उस चक्कर में जहाँ कोई इस तरह की गलत घटना करता है तो कैमरे के हद में आ जाता है और हर चौराहे होने से फिर हम उसके पॉइंट टू पॉइंट पहुँच जाते हैं। तो सबसे पहले थी डिटरेंस। दूसरी बात, अगर किसी ने दुस्साहस भी की तो उन लोगों को पकड़ लिया जाता था। गोरखपुर में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिद्धांत हुआ था कि जब अपराधी पकड़े गए तो आपस में झगड़ा हुआ उनका और उन्होंने कहा कि यार मैंने इसको कहा था कि गोरखपुर शहर मत जाओ, ये माना नहीं और देखो हम पकड़े गए। तो वही चीज़ हमें यहाँ भी लानी है कि अगर हर जगह कैमरा लग गया तो पहला डिटरेंस होगा, दूसरा डिटेक्शन होगा और तीसरी पहलू होती है जो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि कोई निर्दोष जेल ना जाए। आपको भी मालूम है सामान्य केसों में फर्जी नामजदगियाँ हो जाती हैं, फिर दोनों पक्ष से लोग खड़े हो जाते हैं गवाह। ऐसे मामलों में सीसीटीवी बड़ा ही सार्थक होता है जो सही आदमी को जेल भेजने में मदद करता है। तो इन सभी उद्देश्यों को देखते हुए ऑपरेशन त्रिनेत्र को प्रभावी ढंग से आज लॉन्च करने का निर्णय लिया है, जिसमें सर्वप्रथम हम लोगों ने लोगो रिलीज़ किया है। लोगो अपने आपके सामने है, त्रिनेत्र का लोगो। ये हम लोगो इसकी ब्रांडिंग के लिए कर रहे हैं कि जहाँ भी ऑपरेशन त्रिनेत्र है उससे ये लोगो सिनोनिमस होगा। लोगो उद्देश्य देखता, आपने देखा होगा कि तीसरे आँख के रूप में है, जिसमें बीच में जो कैमरा है वो
पुतली का दर्शाता और दोनों तरफ उसकी भौवें, और ये हम एक तरह से कहेंगे कि तीसरे नेत्र के रूप में पूरे शहर में त्रिनेत्र का जो ये लोगो है इसको हम लोग आज लॉन्च कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ हम शहर में हर घर कैमरा इसको लॉन्च कर रहे हैं। हम अपने नागरिकों से अनुरोध कर रहे हैं कि हर आदमी अपने घर में एक छोटा कैमरा लगाए, एक छोटा कैमरा जो वाईफाई इनेबल्ड हो। अगर आप लगा लेते हैं तो उसकी कीमत ज़्यादा नहीं होती है। नॉर्मली लोगों को मालूम होता है कि बहुत कीमत है, 2-2.5 हज़ार रुपये में एक छोटा सा कैमरा लग जाता है। मैं अनुरोध करूंगा कि कम से कम एक, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने भी आवागमन के घरों में रास्ते हैं उसमें होना चाहिए। आप कहीं भी रहेंगे आप देख सकेंगे कि आपका परिवार सुरक्षित है, आपके घर में बच्चे सुरक्षित हैं। और बहुत सी कम से धनराशि के इन्वेस्टमेंट से हम ऐसी चीज़ों में, कहीं पार्टियों में जाते हैं और 5-10 हज़ार रुपये खर्च कर देते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा शहर के सभी नागरिकों को कि ये हर घर कैमरा अभियान में भाग लें। आज से हमारे जो बीपीओ सिस्टम है जिसको हमने कुछ दिन पहले क्रियान्वयन किया था, उसके बारे में अलग से बताऊंगा, उनके माध्यम से हम शहर के नागरिकों को प्रोत्साहित करेंगे, गली गली जाके, मोहल्ले मोहल्ले जाके, और ख़ास करके जिनके मकान चौराहों पे, तिराहों पे हैं, उनसे अनुरोध करेंगे वो इस कैमरे को लगाएं। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी कानपुर शहर को, हमारा टारगेट है कि अगले 3 महीनों में हम इसको हर चौराहे पे कैमरा लगाने में सफल होंगे, एक अनुमान के अनुसार। और इसलिए आपके माध्यम से मैं शहर के नागरिकों से आह्वान करता हूं कि इस अभियान में मांग लें, इस लोगों को लगाएं और इसके साथ साथ हर कैमरे पे अपने घरों पे लगाएं। इसके साथ साथ ये जितने लोग हैं इनको हम त्रिनेत्र मित्र के रूप में जाने जाएंगे, जिन लोग वहाँ पे लगाएंगे, और उनसे हमारा संपर्क भी रहेगा। हमारे जो बीपीओज हैं वो भी टच में रहेंगे। दूसरे फेज़ में हम आने वाले समय में शहर के जो हमारे अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल ओनर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, ज्वेलर्स हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि शहर के प्रमुख चौराहों को गोद लें। हम लोगों ने गोरखपुर में भी ये किया था, जहां बहुत सारे शहर के नागरिक आगे आए और सैकड़ों चौराहे गोद ले लिए उन्होंने। हम उनसे वार्ता करेंगे इस दौरान, अगले जब हर घर कैमरा चल रहा होगा 8-10 दिन के दौरान, और उनसे शहर के प्रमुख चौराहों पर बहुत कम कीमत पर तो वहाँ पर हाई क्वालिटी कैमरे लगाए जाएंगे, जहाँ फेशियल रिकॉग्निशन फैसिलिटी और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडिंग फैसिलिटीज़ होंगी, जिससे कोई भी शहर में अपराधी अगर आता है और हम उसकी इमेज को डाले जाते हैं तो वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। वाहन चोरियाँ होती हैं तो वाहन को अगर एक बार कंट्रोल रूम से उनको नंबर फ्लैश हो जाएगा तो गाड़ियों पे ऑटोमेटिक डिटेक्ट होगा। इसमें हम शहर के नागरिकों की मदद लेंगे और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम इसको ऑपरेशन त्रिनेत्र के जरिए शहर में 3 महीने का टारगेट है हमारा। जैसे मैंने आपने कहा, इस वक्त हम फरवरी के शुरू में हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मैक्सिमम हम अप्रैल 30 को टारगेट लेके चलेंगे इस वक्त कि हम शहर को सैचुरेट करें और आप इसको सेफ सिटी मिलाएं। तो ये पहला मुद्दा था। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जब भी आप ऑपरेशन त्रिनेत्र की बात हो, आप कोई मीडिया में उससे रिलेटेड कोई भी खबर छापे, उस लोगों को ज़रूर छापिए, क्योंकि लोगों एक हमें उसको एक पहचान देगा, उसको ब्रांड देगा, और आपकी मदद इसमें आवश्यकता है, क्योंकि आपकी मदद से ही ये एक जन आंदोलन बनेगा। जैसे हमारे गोरखपुर ने एग्जाम्पल दिया है, एक जन आंदोलन के रूप में खड़ा हुआ, लोगों को उसके जब लाभ मिलने लगे तो वो चर्चा का विषय बन गया। यहाँ भी मैंने देखा कि बहुत काम हुआ है, उसको थोड़ा और सुनियोजित और संगठित ढंग से हम आगे बढ़ेंगे। ये पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु है, हम लोगों ने हाल में ही हमारे जो बीट पुलिस ऑफिसर्स हैं उनका हम लोगों ने देखा कि वो फेसलेस हैं, उनको शहर में कोई नहीं जानता। उनको फेस देने के लिए उनको सर्टेन अधिकार दिए गए, उनसे कई चीज़ें करने के लिए कहा, और उसके तहत उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लोगों पे जाना शुरू किया। उन कई कामों में एक महत्वपूर्ण काम उनको दिया गया था कि उनको लोगों से जोड़ना था। जोड़ना कैसे था, कैसे हमें पता लगता? तो सभी बीट पुलिस ऑफिसर को उनके बीट में कम से कम 250 लोग प्रति बीट पुलिस ऑफिसर को कहा गया था कि अपने जोड़िए, और सहमति के आधार पे उनमें से कुछ लोग सहमत हुए। जो सहमत हुए उनको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाए। मैं आपको बताकर खुशी हो रही है कि 15 दिन के इस अभियान में करीब 15 दिन हुआ फंक्शनल में। इसमें लोग ड्यूटी में भी थे, बाहर में VIP ड्यूटीज़, आपको मालूम है कि बाहर गई हुई थी अयोध्या, और फिर 26 जनवरी भी था। बट 15 दिन के अभियान में करीब हमारे बीट पुलिस अफसर ने 1,80,000, इसके डेटा जॉइंट CP साहब आपको मीडिया ग्रुप में डाल देंगे थाना वाइज, 1,80,000 लोगों पर हम अप्रोच कर चुके हैं, और इन सभी लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ चुके हैं। और इसके अतिरिक्त करीब 2,25,000 लोगों के आसपास हम आउटरीच किए हैं। उसमें से करीब 45,000 लोग सहमत नहीं हुए व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ने से,
बट एक आउटरीच है और ये आउटरीच हम बनाए रखेंगे। और नेक्स्ट फेज़ में पुलिस आपके द्वार का अभियान चलेगा, जहां अभी तक वो डिसाइड कर रहे थे कुछ विशेष श्रेणी के लोग, जैसे कि हमारे माननीय पत्रकार हैं, हमारे माननीय व्यापार के बंधु हैं, डॉक्टर्स हैं, शिक्षक हैं, जो अच्छे समाज में जिन्होंने अच्छा कंट्रीब्यूशन है, उनकी अपनी रीच है, एक इज्जत है समाज में, ऐसे लोगों की हम बारी बारी लोगों से उनसे कहेंगे, जहां पुलिस अपने से उनके पास जाएगी, अपना परिचय देगी और इस आउटरीच प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। तो पुलिस आपके द्वार हमारे नेक्स्ट फेज़ का प्रोग्राम होगा। बीट पुलिस ऑफिसर्स की जो ये काम चल रहा है, अभी बहुत काम होना है उनके लेवल पे भी। हम लोग ने रिव्यू किया कि कुछ थाने अभी काफ़ी एवरेज से पीछे चल रहे हैं, 250 की जगह कुछ लोगों ने 20 का ही एवरेज रखा है अभी, उनको भी बहुत काम करना है। परंतु मुझे खुशी है कि हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं और एक डिफरेंट रूप से कानपुर पुलिस आउटरीच की है। आपने देखा होगा कि मैंने भी जब भी मैं मैदान में जाता हूँ तो जो जन साधारण है, जो सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा है बंदा, जो हमारे समाज में सड़क पे गरीब है, निर्धन है, रोजी रोटी कमा रहा है, मैं उससे ज़रूर बात करता हूँ कि वो आदमी हमें देख के बताएगा कि हमारे शहर की कानून व्यवस्था पुलिसिंग में कानपुर पुलिस कैसा कर रही है। तो उसी दृष्टि में ये 2 महत्वपूर्ण निर्णय हम लोगों ने लिए हैं। एक तो आपको मैंने इसका आउटरीच प्रोग्राम बताया बीपीओ को, और पुलिस आपके द्वार करेगी, जिसमें हम अब स्पेसिफिक ऊपर से हम इंस्ट्रक्शंस भी देंगे कि किस किस लोगों से मिलना है, ताकि हम आउटरीच बढ़ाएं। अब यही बीपीओ सिस्टम जो हम लोगों ने खड़ा किया था, ये अब घर घर जाएंगे, लोगों से अनुरोध करेंगे त्रिनेत्र अभियान के तहत कि वो कैमरा लगाए, और ख़ास करके जिनके मकान तिराहे चौराहों पे हैं, उनसे विशेष अनुरोध रहेगा कि उसमें सहयोग करें। और मुझे उम्मीद है कि ये यहाँ भी एक जन आंदोलन बनेगा और दोनों सिस्टम को मर्ज करके एक सेफ सिटी का जो एक परिकल्पना है माननीय मुख्यमंत्री जी की, उसको हम 3 महीने के अंदर ही पूरा कर लेंगे। एकदम चलेगा। देखिए, जो पहले से लिए हुए हैं गोद, वो वैसे ही बने रहेंगे, वो तो पार्ट ऑफ द टीम है, उसको रिव्यू करेंगे। देखिए, जो हमने महत्वपूर्ण चौराहे जो पब्लिक वाले गोद लेंगे, उनको हम लोग एम्बेसडर के रूप में कहते हैं, क्योंकि वो अपने निजी घरों में नहीं, सार्वजनिक स्थानों पर सहमत होते हैं कंट्रीब्यूट करने के लिए। और औसतन वहाँ अनुभव है कि 5 साल उस चौराहे पे कैमरे को चलाने के लिए 1 से सवा लाख रुपए का खर्चा आता है, तो वो सहमति उनको देनी पड़ेगी। पर जो कैमरे लगेंगे उसकी क्या क्वालिटी है, आप उसको देखिए। देखिए, क्वालिटी हर जगह जो चौराहे पे लगेगा उस स्पेसिफिकेशन हम लोगों ने ट्राई, पिछले ही मैंने आपको बताया कि वहाँ के अनुभव से हम लोग पास वो स्पेसिफिकेशन है। पुलिस का रोल सीधा सिर्फ उतना रहेगा कि हम वो स्पेसिफिकेशन रिलीज़ करेंगे कि मिनिमम ये होना चाहिए। उसके ऊपर के कैमरे वो जो भी स्पॉन्सर है वो लगा सकता है, बट उससे नीचे के कैमरे में हम सहमति नहीं देते हैं। और इस सिस्टम में जो स्पॉन्सर होता है वो वेंडर लेता है, वही पेमेंट करता है, हम किसी पेमेंट सिस्टम में भी नहीं रहते हैं। तो इसलिए उसका रोलिंग बहुत जल्दी होता है। और जैसे जैसे हम आपके माध्यम से हमारे पास सहमति आती रहेगी अच्छे ग्रुप्स की, वो मैं अलग से आपको सूचना जारी करता रहूँगा कि वो इतने चौराहे उन्होंने सहमति दी, और फिर उनमें से कौन चौराहे उनको आवंटित किए गए वो भी अलग से हम समय समय पे आप लोगों को